Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. Okay, so बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, कुछ कुछ काम से बाहर चला गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने कई वीडियो नहीं बना पाया। आपके लिए मैंने बोला था कि बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग प्रैक्टिकल, रिगार्डिंग एग्जाम और वन शॉर्ट चैप्टर्स के वीडियोस बनाऊंगा, बट बिकॉज अर्जेंसी से कुछ काम आ गया था एंड फॉर दैट पर्पस मुझे जाना पड़ा। सो वेलकम बैक, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कंटिन्यू करें, अभी भी हमारे पास टाइम है। होप मैंने जो आपको मेथड दिया था उससे आपने स्टडी स्टार्ट करके अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा। अब वन शॉट वीडियोस जब मैं बनाऊंगा तो आप उसको देख के आपका आगे की स्टडी इजीली कर पाऊंगी। रही बात प्रैक्टिकल का सेशन की, प्रैक्टिकल भी अभी तक प्रीलिम्स कोई जगह पर, सॉरी, बोर्ड के प्रैक्टिकल कहीं पे भी स्टार्ट नहीं हुए, तो आपको वाइवा की क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही थी, तो उसी को कंटिन्यू करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी आवाज मेरी बैठी हुई है, आवाज ठीक नहीं है, सो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। हो सके तो आप क्या बोलते हैं, हेडफोन और नेक बैंड, ईयरफोन इसका यूज करो ताकि आवाज क्लियर आपको आ सके। So last time what we have done the volumetric analysis viva question of volumetric analysis हम लोगों ने किया था। Let's start with our next topic, chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स का वाइवा क्वेश्चन कौन से है वो देखना है। तो केमिकल काइनेटिक्स में मोस्टली क्या पूछ सकता है, सो आपको पहले नाम से ही मालूम पड़ गया, एग्जाम में बोला, पूछा कि आपको कौन से प्रैक्टिकल आया है, तो आप बोलेंगे सर केमिकल काइनेटिक्स आया है मेरा। वॉल्यूमेट्रिक के साथ सेकंड क्वेश्चन जो आया है वो कौन सा आया है, केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स आया तो पहला क्वेश्चन ही पूछेगा सामने वाला कि व्हाट इज काइनेटिक्स और व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, डेफिनेशन पूछेगा। तो सिंपल आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछेगा तो आपको पता है, आपने थियोरी में पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन, वहां से आप पढ़ के जा सकते हैं। देन आपको थियोरी पूछ सकता है केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो वी कैन से इट इज अ स्टडी ऑफ rate of chemical reaction and factor which affects the rate of reaction, right? So it is of what, it is a study of what, rate of chemical reaction and the factors which affect the rate of reaction, ये आपको पूछ सकता है। देन आपने जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का जिक्र किया तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देन आपको प्रोसीजर पूछेगा आपने क्या परफॉर्म किया प्रैक्टिकल में, तो आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म क्या किया, आप बताएंगे कि मैंने ये जो भी आपने किया है वो परफॉर्म करते हुए आप बताएंगे मैंने ये लिया, ये किया, ऐड किया, HCl ऐड किया, तो जैसे HCl ऐड किया तो वो टर्बिड हो जाता है ना। टर्बिड हो जाता है तो ये क्वेश्चन जैसे आपने बोला टर्बिड हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग अपना स्टॉप वॉच को रोकते हैं और टाइम नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर आपको पूछेगा व्हाई सोल्यूशन बिकम ट्रांसल्यूसेंट और टर्बिड। वी कैन से ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है, वो मटेरियल जहां से सनलाइट तो पास हो जाएगी मगर आपको आर पार नहीं दिखेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है पूछ लिया आपको, या फिर आपको बोलेंगे टर्बिड हो जाता है, आप टर्बिड वर्ड यूज किया है, ट्रांसल्यूसेंट वर्ड यूज किया। अगर आपने ट्रांसल्यूसेंट वर्ड यूज किया तो आपको पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसल्यूसेंट। आपको पूछेगा टर्बिड सोल्यूशन हो जाएगा तो टर्बिड का पूछेगा व्हाई इट इज सोल्यूशन बिकम टर्बिड, तो आपको बोलना है, आंसर बोलना है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर। सल्फर, ये जो यहाँ पे आपको रिएक्शन में दिख रहा है कि सल्फर बाय प्रोडक्ट में निकल रहा है, तो वो पानी में मिलके कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, वो कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो आपका सोल्यूशन टर्बिड करता है, वी कैन से ट्रांसल्यूसेंट करता है। देन आपको हो सकता है रिएक्शन पूछिए, तो आपको रिएक्शन बाय हार्ट होना चाहिए कि आपकी रिएक्शन किससी है, तो सोडियम थायोसल्फेट। आपको ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, तो हम लोग बोलेंगे Na2S2O3, राइट। तो व्हाट इज द रिएक्शन, तो रिएक्शन हम करके दिखाएंगे कि भाई व्हेन सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विद HCl इट फॉर्म व्हाट, NaCl, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर, राइट। ये आप बोलेंगे। देन आपको पूछेगा व्हाट इज द रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, तो आपको पूछ सकता है कि रिएक्शन कौन सी है, तो वी कैन से
इट इज अ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। आपको पूछ सकता है कि कौन सी रिएक्शन, आप बोलेंगे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। देन वो ग्राफ पे जंप कर सकता है, आपको ग्राफ में पूछेगा कि ग्राफ का ऐसा प्लॉट किया आपने, किस किस का यूज किया, तो आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, आपने वाई एक्सिस पे क्या लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट ना। तो बोल सकते हैं हम लोग के विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल सॉरी kinetic energy of the molecule increases, and because of that activation energy decreases and therefore rate of reaction increases, हम लोग बोल सकते हैं। देन आपको पूछेगा दूसरा यहीं पे केमिकल काइनेटिक्स का एक और एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको पूछ सकता है सेम चीजें पूछेगा, डेफिनेशन, थियरी एंड ऑल, रिएक्शन एंड ऑल, रिएक्शन कौन से टाइप की है आपको पूछेगा। वहां पे हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम आयोडेट। क्या यूज करते हैं? पोटेशियम आयोडेट। तो वहां पे पूछेगा आपको व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयोडेट, तो यू कैन से द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयोडेट इज व्हाट, KiO3। क्या है? KiO3 आपको पूछेगा। ओके, देन को एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में यही चीजें रहेगी, आपको आना चाहिए, आपने क्या परफॉर्म किया वो पता होना चाहिए। देन लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 भी बता दिया मैंने आपको। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, आपको जो MCQs हर एक्सपेरिमेंट के पीछे दिया है वो आपको जस्ट गो थ्रू करके आना है, कभी उसमें से पूछ लिया तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। मैं वो चीज बता रहा हूँ जो आपको बुक में नहीं दी हुई है, आपको कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता रहा हूँ। देन एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पे अगर आप जंप करोगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, अगेन यहाँ पे KiO3 का आपको पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ KiO3, वो आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट इज द रोल ऑफ स्टार्च इन इट, यहाँ पे स्टार्च का रोल क्या है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे आयोडीन रिएक्ट विथ स्टार्च एंड प्रोड्यूसेस deep blue color, we can say therefore starch, what starch is an indicator in this, starch is a indicator। आपको स्टार्च का काम क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है, आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, डीप ब्लू कलर देता है हम लोग को, उससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि रिएक्शन हो गई। देन डेफिनेशन पूछ सकता है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, आपने जिक्र किया ना कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस है ना, एंड देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपको वो भी बताना चाहिए व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिएक्टर मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पूछ सकता है आपको इसके रिगार्डिंग, आपको पूछ सकता है व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। आपको क्या पूछेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में कंफ्यूज होते हैं, राइट ना। अब यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी लगती है उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट रिएक्शन होने के लिए होता क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, कोलाइड होना चाहिए। और कोलाइड होने के लिए मॉलिक्यूल के पास जो मिनिमम एनर्जी हो लगती है, रिक्वायर होती है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब ये दो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल करीब आ रहे, इसके पास एनर्जी अगर थोड़ी है और यहाँ पे आके रुक गया तो कोलिजन नहीं होगा, और कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन होंगी क्या, नहीं होंगी। इसका मतलब इसको रिएक्ट करने के लिए इसको कोलाइड होना जरूरी है, और ये जब मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के लिए इसके पास और इसके पास दोनों के पास कुछ एनर्जी चाहिए, दो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी चाहिए। तो ये दोनों मॉलिक्यूल के पास जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर हो जिससे आके कोलाइड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके। एंड और क्या पूछ सकता है सर, तो और ये भी हो सकता है कि आपको आपके जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशन दी है वो आपको पढ़ के आना है। हो सकता है कि केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर को जो टीचर बैठा है उसको आपको टेक्स्ट बुक उसकी पूरी याद है, तो आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकता है। सो नाउ वी हैव डन एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 4, 5। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो पहला तो सीधा सीधा जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको एम पूछेगा, उसकी थ्योरी पूछेगा। ओके। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पोटेंशियल, ये जो सेल पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो सेल पोटेंशियल क्या, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स
ऑफ गैल्वेनिक सेल है। हमको मालूम है गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम लोग ई सेल बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल सेल पोटेंशियल, है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और ई सेल जो होता है हमेशा पॉजिटिव आता है, ये बोल रहा है, ठीक है, ये आपको बोलेगा। अच्छा, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या जरूरी है, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। बट अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना है तो ई सेल ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ई सेल नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन खुद से नहीं होंगी। उसके बाद नॉन इक्वेशन, आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं नॉन इक्वेशन का, तो नॉन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अंडरस्टूड, ये आपका नॉन इक्वेशन है। आपको पूछेगा डेनियल सेल क्या है, तो डेनियल सेल इज ए टाइप ऑफ और वी कैन से एग्जांपल ऑफ व्हाट गैल्वेनिक सेल ओनली। आपको ये पूछ सकता है गैल्वेनिक सेल का एक और नाम बताओ, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज वोल्टाइक सेल। डेनियल सेल में विच इलेक्ट्रोड्स आर वी कैन विच इलेक्ट्रोड्स आर यूज, तो हम लोग बोलेंगे इसमें एट एनोड जिंक इज यूज, एट कैथोड कॉपर यूज। विच काइंड ऑफ सोल्यूशन इज यूज इन डेनियल सेल, zinc sulfate mostly, or we can say Zn+2 solution or Cu+2 at anodic cell। एनोडिक सेल में Zn+2 यूज करते हैं और Cu+2 जो है वो कैथोडिक सेल में यूज करते हैं। ये सेल रिप्रेजेंटेशन आपको करने आना चाहिए, हो सकता है एग्जामिनर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी पूछ लेवे, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको कि कैथोड का डेफिनेशन क्या है, एनोड का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन क्या आपको पूछ सकता है। उसके बाद आपको गैल्वेनिक सेल का डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो भी पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज किससे बनता है, विच सोल्यूशन वी आर यूजिंग। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज के लिए, बट मोस्टली जो यूज होता है वो क्या होता है, NH4NO3 और KCl, ये दो में से कोई एक यूज करते हैं। बट अगर ये नहीं है तो यू कैन यूज एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ओके। उसके बाद सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है। अगेन आपको ही मैंने बोला कि डेनियल सेल का तो रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है। इसके अलावा आपको वो खुद से कोई भी एक सेल जो है वो थियोरेटिकली जनरेट करके देगा, आपको बोलेगा कि इसको आप रिप्रेजेंटेशन दिखाओ, तो आपको रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको पूछेगा सेल रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो आपको सेल रिएक्शन भी लिखने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, जो आपके 12th में भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गैल्वेनिक सेल में कैथोड की साइन क्या होती है, एनोड की साइन क्या होती है, मैंने आपको बोला था याद करने का तरीका मैंने आपको दिया था क्या, गैन क्या यूज करेंगे, गैन, G फॉर गैल्वेनिक, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। गैल्वेनिक में एनोड नेगेटिव होता है और गैल्वेनिक में कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऐसे याद रख सकते हैं हम। देन पूछ सकता है कि गिव द डिफरेंट एग्जांपल्स और यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में गैल्वेनिक सेल कहाँ यूज होता है, इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी, मोबाइल की बैटरी। देयर आर मेनी बैटरीज विच वी आर यूजिंग विच इज यूज which is an example of what galvanic cell, in which chemical energy is converted into what, electrical energy, right। उसके बाद आपने परफॉर्म किया तो परफॉर्म में ऑब्जर्वेशन क्या किया ये भी पूछ सकता है आपको, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन से क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका प्रैक्टिकल जो है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक है। वेट, हाँ, थर्मोडायनेमिक। अगेन कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे पूछेगा कि डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक, एम
आपके एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, आपके एक्सपेरिमेंट की थियोरी क्या है, आपको पूछ सकता है। उसके बाद अगर आपने बोला एम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, तो आपको डेफिनेशन पूछेगा एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन क्या है। ये सारे एंथैल्पी के डेफिनेशन आपको कहाँ दिए हुए, थर्मोडायनेमिक चैप्टर में दिए हुए, आपको पता होना चाहिए। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट, कॉपर सल्फेट इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पर हम एंथैल्पी निकाल रहे। आपको पूछ सकता है व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी का डेफिनेशन पूछ सकता है आपको, राइट। आपको पता होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, हीट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, एंडोथर्मिक होने के बाद स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का पूछ सकता है। और हो सकता है कि साइन पूछे कि भाई एक्सोथर्मिक की तो डेल्टा एच की साइन क्या रहेगी, एंडोथर्मिक की डेल्टा एच की साइन क्या रहेगी, आपको पता होना चाहिए। डेल्टा एच जो है वो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है। अब सिंपल सी बात है कि एंडोथर्मिक सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में साइन कौन सी होती है वो पूछता है ना। एग्जांपल अगर आपको पूछेगा कि भाई साइन पॉजिटिव है तो उसकी मतलब वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ये पूछेगा आपको, तो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, राइट। उसके अलावा क्या पूछ सकता है, तो वाई वी आर यूजिंग पॉलीथीन बॉटल इन दिस थर्मोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट, थर्मोडायनेमिक ये क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज थर्मोडायनेमिक इट इज व्हाट, वी आर मेजरिंग टेम्परेचर। तो अगर नॉर्मल ग्लास की चीजें यूज करेंगे तो टेम्परेचर फ्लो हो सकता है, और फ्लो होगा तो हम लोग को एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएंगी। तो हम एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर फ्लो ना हो, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन की बोतल यूज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या पूछ सकता है, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको पूछ सकता है इसमें तो नहीं यूज कर इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है आपको, आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब ये पीछे के एमसीक्यूज कर लेना। आपको ये पूछ सकता है कि गिव मी एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आप एक बार एक एग्जांपल एंडोथर्मिक का याद करके आना, एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक का याद करके आना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक का वाइवा क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, आपको बेनिफिट करेंगे। आपका जैसे मैंने थियोरी का प्रैक्टिकल थियोरी में स्कोर करना इजी बताया था, इजी है, वैसे प्रैक्टिकल में भी आसानी से आप स्कोर कर पाओगे। नॉर्मली आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हो, वाइवा के 5 मार्क नहीं स्कोर कर पाते, इसलिए वाइवा पे सीरीज बनाया हूँ मैं। आप प्लीज अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें, और उसके बाद इसको भी पूरी तरह से देखें, और आगे वीडियोस आने वाले हैं रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, उनको भी वॉच करें। और अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज what subscribe my channel, share this video or like this video. Okay, thank you so much, we'll stop over here.